अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं ताबिश हाशमी। आप देख रहे हैं हाना मना प्रेजेंटेड बाय कोका कोला, ऑल पर्स पावर्ड बाय फैसल बैंक इस्लामी एंड डॉलेंस। सबसे पहले अपने पैनल का इंट्रोडक्शन, मेरे साथ मौजूद हैं एक ऐसे ऑलराउंडर जिन्होंने बड़े बड़े खिलाड़ियों को चढ़ाई खाक, ऑलराउंडर खतरनाक अब्दुल रज़ाक। रज़ाक भाई, दो ही लोग हैं जिनके डिंपल मशहूर हैं, एक प्रीति जिंटा और एक दूसरे अब्दुल रज़ाक। डिंपल, आपकी एक डिंपल दिखा दें, बहुत प्यारे नेचुरली। इनके साथ बैठी हैं मेरी दोस्त अजीज, करती हैं मुझे टीज, खाती हैं चाय और पैटीज, मरियम नफीस। थोड़ा एक्साइटमेंट दिखा दो आप। चाय आज दरअसल ना वो चलो भाई, कॉफी और खाती हो। आज सीटी चम्मच नहीं है ना इसके पास। हाँ, आज बर्तन नहीं है ना कुछ बजाने के लिए। इन दोनों के साथ बैठे हैं हमारे सबसे प्यारे और क्यूट पैनलिस्ट, ऐसे बॉलर जिन्होंने बड़े बड़े बैट्समैन कर दिए तबाह। बॉलिंग देखकर दिल से निकलती है वाह, यासिर शाह। रोज नई शर्ट पहन के आ रहे हैं। आज पीएसएल में कोई मैच नहीं था। आज सारी टीमों ने वही किया जो मरियम हमारे शो में करती है, यानी कुछ नहीं। सबसे पहले आज क्रिकेट के बारे में कोई बात नहीं करेंगे। आज हम ऐसी अनशन बातें करेंगे, टाइम पास करेंगे, क्योंकि शो तो करना है। पहला सवाल यहाँ से रज़ाक भाई आपसे है। मिसबा भाई की बातें मैं सुन रहा था, उनके बारे में किसी ने कहा कि मिसबा दुम्बे खाने के बहुत शौकीन थे। दुम्बे जिंदा, मतलब जिंदा दुम्बे नहीं, काट के पका के दुम्बे खाने के शौकीन थे। मगर जब से रज़ाक भाई टीम में आए, सबके दुम्बे बंद हो गए और लोगों ने पालक खाना शुरू कर दी। क्यों, आप पोपाए हैं, क्या है ये? सबसे पहले बात तो पहले मैं टीम में आया। हाँ सॉरी, लेकिन उनके दुम्बे आपने बंद करा दिए। उनके हाँ, वो दुम्बे नहीं खाते थे, वो चिकन कढ़ाई खाते थे। चिकन कढ़ाई। हाँ जी, चिकन कढ़ाई ये इतनी खाते थे कि 3 बंदे जितने खाते हैं ना वो ये अकेले खाते थे। वही क्योंकि न्यूजीलैंड में जब फर्स्ट टाइम जो टीम में आए ना ये, हाँ। तो मैंने इनको कहा कि जी आप अभी यंगस्टर तो नहीं हो तो सीनियर, पर आप अभी फर्स्ट टाइम टीम में आए, डेब्यू आपका, तो आप मेरे कमरे में आए खाने के लिए। वाह। तो मैंने किलो चिकन कढ़ाई मंगाई। तो बाद में पता चला कि ये सारी खा गए, तो मैं फिर भूखा रह गया, मैंने बाद फिर मंगाई। तो पालक की क्या कहानी? रज़ाक भाई को पालक बहुत पसंद है। पालक सबको ही पसंद है, और पालक ये है कि अच्छी चीज़ है। हाँ। मंगाता था पर मुझे कम मिलती, सारे खा जाते थे, बदनाम मैं होता। ठीक है, पालक से याद आया कि मरियम भी हमारे साथ। यासिर भाई, कुछ पालक से कुछ याद आ रहा है आपको? नहीं, तो बता दो। मैंने कहा यहाँ पे भी गिला किया है। क्या गिला किया? आप मेरी तरफ देख के गिला करें कि पालक कम मिल रही है इनको। यासर भाई की सबसे अच्छी बात पता है क्या है? बताएं ना। ये गिला नहीं करते, गीला कर देते हैं। नहीं, ये हंसते रहते हैं। हाँ। जब ये हंस रहे हो समझ लो गिला कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। पालक ऐसे मत हंसा करो, शक पैदा हो भाई। मेरी बात सुनो आप भाई। दुनिया में मैंने कई मरियम्स देखी हैं, सब नहीं देखी होंगी। मरियम नवाज हैं, मरियम औरंगजेब हैं, कुछ पर्सनल मरियम्स को भी मैं जानता हूं। मगर ऐसा है कि आपके नाम की स्पेलिंग अनोखी है। मरियम की यूजुअली स्पेलिंग होती है MARYUM, यानी मरयम। कुछ लोग ए लगा देते हैं, MARYAM, मरियम। आप वो वाहिद मरियम है जिसके MARIYUM। इतनी क्यों मरी हुई है ये मरियम? क्या मतलब? आई क्यों है बीच में? लेजिट क्वेश्चन है ये। हाँ, मेरा है ये सवाल कि क्यों इतना बर्गर है? बहुत ही मारे आज। आप मुझे बताओ ना यार, जब आप पैनलिस्ट हो लेजिट, तो ये नाम भी लेजिट होना चाहिए। MARYI क्यों है? क्योंकि मेरी अम्मा और मेरी नानों में लड़ाई हो रही थी कि मरियम नाम रखना है कि नहीं रखना। ठीक है। नानों ने कहा रखना है। हाँ। अम्मा ने कहा अच्छा ठीक है, फिर मैं यो स्पेलिंग रखूंगी। तो उन्होंने अपनी तरफ से काफी यो स्पेलिंग। आपने ताबिश भाई देखा होगा डेंटोनी का एड? जी मैंने देखा। उतना वो फेमस ना जितना वो हंसने वाला हुआ था, ही वाला। तो ये भी हमारी वही है। रजी भाई को बिल्कुल पता नहीं। बहुत प्यार से यासिर भाई ने ब्रांड प्लेसमेंट कर दी मुफ्त में। बहुत आला भाई, पैसे नहीं मिले हाँ। इस बात के। अच्छा यासिर भाई, मैं सबसे पहले तो आपकी एक वीडियो चलवाना चाहता हूं। आपने एक बड़े ब्रेंडन मैकलम, एक बहुत बड़े बैट्समैन न्यूजीलैंड के, उनको आपने बॉल मारी सर पे। आपने बॉल मारी, अगले ने बुरा नहीं माना, मगर एक बंदे ने आपको बॉल मारी। इनका रिएक्शन दिखाओ बेटा। ये आप खड़े, अरे ये तो बेबी यासिर भाई लग रहे हैं। अब अभी आएगी, ये देखो। अब ये सोहेल खान ने बॉल फेंकी, चक करके यासिर खान लगी भी नहीं है। लेकिन अब दिखाओ यासिर भाई का रिएक्शन दिखाओ। ये पता नहीं क्या इंग्लिश में गाली दी। क्या था, गुस्सा क्यों आ रहा था इतना? ये ऐसा हुआ कि कप्तान ब्रेंडन मैकॉलमी था और लाहौर कलंदर का मैच है शारजा में। हाँ, तो ब्रेंडन ने मुझे कहा कि आप बाउंड्री पे जाएं क्योंकि आप फील्डिंग अच्छी करते हो, तो वहाँ से आपकी थ्रो भी तेज है। ठीक है। तो जैसे मैं बाउंड्री पे गया हूँ, मैंने ब्रेंडन को कहा कि, तो उसने मुझे कहा कि इधर निशान लगा। तो उधर निशान लगा रहा था और थोड़ा सा इधर हुआ, मेरे सर के ऊपर से बॉल गुजरा है।
मैं तो बैट्समैन तो अभी शॉट मारे ही नहीं। बॉल कहाँ से आ गई? कैसे किधर गए? तो देखा तो फिर उसमें स्क्रीन में मैंने देखा तो उसमें उसने थ्रो कर दी। आरएस रो सोहेल खान ने। सोहेल खान ने। सोहेल खान। हाँ, तो उसका वैसे भी इस तरह है, जब बॉलर के शॉट वॉट लग जाए तो ऐसे दरअसल होता है, पता है प्रेशर क्या, आता है, ये आप गुस्सा मार आता है। सकते हैं तो वो ठीक है, आपके ऊपर से गुजर भी नहीं नहीं, सकती। वो इस तरह नहीं था ना। ब्रेंडन के साथ जब भी मैं होता हूँ तो हम एक जगह पे फील्ड करते हैं, या तो स्लिप में एक ही खड़े जगह होते खड़े हैं, रहते हैं। मतलब मैं पॉइंट पे होता हूँ तो कवर में होता है। जब मैं अगर बैक फुट पॉइंट पे वो है तो पॉइंट पे मैं खड़ा होता हूँ, तो इस तरह था। तो जैसे मैंने डाइव करके फील्ड किया तो मेरे उसके साइड पे देख नहीं रहता, मैं उसको बॉल दे देता हूँ। उससे पहले भी इस तरह हुआ कि मैं बॉल दे देता हूँ, वो देखता है मुझे। वाह। तो जैसे मैंने दोनों बॉल का फेंका, रोमांस चल रहा है। वो मैंने बॉल उनको- देखते हैं मस्त मैंने उनको आवाज दी, लेकिन वो उधर ही देख रहा था, वो इधर नहीं देख रहा था, उसको इस तरह इसलिए बॉल लगी। आपको पता है क्या, जब दो पठान आपस में लगे हो ना तो इग्नोर किया करें, इग्नोर किया करें। कैसे मतलब? आई मीन बहुत सारी बातें गलत कैसे थी इस मतलब बात आपस में में, लगे लेकिन हो? चलो। और मेरा क्या दो पठान पठान आपस- ये- उसने थ्रो ये- फेंकी, ये उधर से लगे तो आपस डबल में मीनिंग वाली आपस बात में ना। है। डबल मीनिंग वाली बात है, क्या मतलब, किस तरह लगे? गहराइयों में नहीं जाना। अच्छा रजाक भाई, क्योंकि आपको मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह से पुराने शादीशुदा आदमी है, आपका एक एक्सपीरियंस है, एक गहरी नजर है, तो आप मुझे बताएं कि कैसे आइडेंटिफाई हो। और ये देखिए कितने मुश्किल सवाल पूछता हूं मैं, मेरा काम है ये, कैसे आइडेंटिफाई हो कि एक कपल जा रहा है तो कैसे पता चलेगा कि ये कपल शादीशुदा है या गैर शादीशुदा है? देखें बड़ा इजी है। अच्छा, गाड़ी में अगर मर्द गाड़ी चला रहा है ठीक और है। साथ औरत बैठी हुई है, दोनों खामोश हैं, हाँ। तो मियां बीवी। ठीक है। और दूसरी बात, अगर वो हंस रही है तो इसका मतलब है कि चक्कर है। कोई चक्कर है। अगर उन आप दो लगे हुए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मैं मिसाल देता हूँ, अभी दे दें। नुक्कर पे वो बैठे, पता चल रहा है दोनों मियां बीवी, वो खामोश बैठे हैं। खामोश बैठे। इनको आप ये नहीं कह सकते ये डेट है। बिल्कुल आप कह रहे हैं, बिल्कुल पक्का काम है। नहीं तो हमारी शादी हुई है, हम तो फिर भी खामोश नहीं बैठते। ये तो आपकी बुराई है ना यार, आप क्यों नहीं चुप बैठते हो? ये कैसी लॉजिक है यार? इस लड़की को शादी भी चुप नहीं करा पाई। अच्छा, अब मरियम आपसे ऑडियंस सेगमेंट करेंगे। आज हमारे साथ प्यारी सी ऑडियंस मौजूद है। आज क्रिकेट का मैच भी नहीं, तो आज ऑडियंस से बात करेंगे। देखते हैं हमारे कौन कौन मौजूद। सबसे पहले कौन मौजूद है हमारे पास? माइक करीब रखना दो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है पार्टनर? शुएब अली। कोई वजह रही होगी कि तुमने जेब से हाथ बाहर नहीं निकाला। 500 रुपये बीच में ना, इसलिए। अच्छा भाई, मैच में आमर आ गए थे तो आसफ क्यों नहीं आए? आमिर आ गए थे, आसिफ वापस क्यों नहीं आए? इनिशियल दोनों के एक हैं। हाँ, ठीक है, आमिर आसिफ। और ये पाकिस्तान की बैड लक है कि बड़ी देर के बाद डब्ल्यू के बाद डबल ए इकट्ठा हुआ। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। और पाकिस्तान की बैड लक रही कि वो जो भी इंसिडेंट हुआ, और आमिर का ये था कि उसकी एज कम थी और आसिफ की एज ज्यादा होने की वजह से वो कम बैक नहीं कर सकते। सही, थैंक यू। तसल्ली होगी बेटा। जी, बैठ। अगला सवाल किसके पास है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है पार्टनर? जर मोहम्मद। सॉरी, जर मोहम्मद। जर मोहम्मद। जर का मतलब दौलत। दौलत। वाह वाह, बड़ा टैक्स दिया हुआ है तुम पे अम्मी अब्बू ने। कोई सवाल है? मेरा आपसे ये सवाल है। मुझसे ही सवाल है डायरेक्ट? जी। एक सेकंड बेटा, तुम्हारे सवाल से मुझसे पूछ रहे हो, मैं तैयारी करने के लिए ब्रेक लेना चाहता हूँ। 3,500 ब्रेक लीजिए, वापस आइए, हारना मना कहीं नहीं जाएगा। वेलकम बैक टू आनंद, प्रेजेंटेड बाय कोका-कोला, ऑल पर्स पावर्ड बाय फैसल बैंक इस्लामी एंड डॉलिंस। हाँ भाई, सवाल पूछ रहे थे हम। खड़े हो जाओ जर। जी, मेरा आपसे ये शुरू से शुरू करेंगे, हो सकता है कट गया हो तुम्हारा नाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम रखा हुआ है तुमने? जर मोहम्मद। वाह भाई, जर। जर जमीन, और क्या होता है एक और? भाई यही होता है बस। है? तो कोई सवाल है तुम्हारे पास मेरा आपसे ये सवाल था मुझसे? जी। पूछो ना। कि आप बचपन से ही ऐसे हैं कि अब्बा कैसे हुए? बचपन तुम्हारी क्या उम्र है? मेरी 17। 17 साल से ऐसा हूं बेटा। इनका जवाब मैं देता हूँ। आप देना चाहते हो? जब ये पैदा हुए थे, गुड़ती मानव चंद की हुई थी। क्या चीज़ है? अरे यार, मिलिए मेरी दाई से। ये तो मीठी मीठी हो गई है। बैठ जा बेटा। थैंक यू। अगला सवाल किसके पास है? अरे वाह वाह बेटा, माइक उठा लोगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। क्या नाम है आपका? सर अहमद हसन। अहमद, क्या किससे सवाल पूछोगे? मेरा यासिर शाह साहब से पूछो ना। याशिर शाह साहब, तो इनसे बेटा वजीफा भी ले लो एक। सर मेरा आपसे सवाल है कि आप सरफराज की कप्तानी के अंदर भी खेले हैं और कप्तानी के अंदर? बाबर आजम की कप्तानी के अंदर भी खेले हैं। आपका अपना क्या राय है कि किसकी कप्तानी ज़्यादा बेहतर है, कौन ज़्यादा
बेहतर कप्तान? बड़ा सवाल पूछ गया लड़का आज, चुपके वैसे शाह साहब। मैं जवाब दे रहा हूँ। जितने भी मैं क्रिकेट खेला हूँ, मैं मिसबा भाई की कप्तानी में भी खेला हूँ, सरफराज की कप्तानी में भी खेला हूँ, हफीज़ भाई की कप्तानी में तो डोमेस्टिक में खेला हूँ, उसमें नहीं खेला इंटरनेशनल में। लेकिन ठीक है, हर कप्तान की अपनी ही वो होती है, क्योंकि सरफराज तो उसका अलग था। सरफराज मतलब थोड़ा शाउट करता था उस पर। मिसबा भाई तो यार कूल थे, वो किसी को कुछ नहीं कहते थे, मतलब वो आगे सिर्फ प्लान देते थे कि आपका प्लान है और ये कर लो। ठीक है। बाबर आजम है, बाबर आजम भी इस तरह नहीं करता, मतलब शाउट नहीं करता उस तरह, लेकिन एग्रेसिव कप्तान है। तो हर कप्तान का अपना वो चेंज होता है, टेम्परामेंट। और सर पे बॉले भी नहीं मारता सर पे। ठीक है, बड़ा वेरी गुड, थैंक यू। अगला सवाल जल्दी। खातून है कोई? खातून? हाँ। अस्सलाम वालेकुम, जोर से। वालेकुम अस्सलाम। माइक मेरे ख्याल से बंद है इनका। हेलो, आप बोलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है तुम्हारा? एमन, एमन, क्या करती हो तुम? FSC प्री मेडिकल। वेरी गुड। कोई सवाल लाइए। मेरा सवाल मरियम नफीस से है, अगर आप बैटिंग कर रही होती और ये तीनों बॉलर्स होते तो किसकी बॉल पे आप छक्का मारती, किसकी बॉल पे आप आउट होती और किसकी बॉल आप खेलना भी पसंद ना करती? खेलना भी पसंद ना करती। डर गई बाजी डर गई। आउट और छक्का। आपने सवाल इनसे इससे गलत तो कर अच्छा खेलना ना पसंद करने वाले लड़के बच गए भाई। सवाल गलत कर दिया। कोई चम्मच प्लेट की सीटी की बात करती तो मजा भी आता। नहीं, मरियम ने बता दिया वो मेरी बॉल खेलना ही पसंद नहीं करेंगी, क्योंकि भाई एक तो पहली बात ये मैं कराऊंगा क्यों उनको। दूसरी ये कि वो उनको आउट हो जाएंगे। यासिर भाई प्यारे भी तो इतने, और रजाक भाई अब मुझसे छक्का खा चुके हैं यार एक मैच में। अभी इनसाइड न्यूज़ तो ये है, मरियम से भी खा लेंगे। रजी भाई ये तो नहीं, वो मेरी मोहब्बत में खा गए। अब ऐसा है कि अब वक्त आ चुका है सोल सिटी बेस्ट बैट्समैन ऑफ द सीजन देखने का। अभी तक मोहम्मद रिजवान सबसे ऊपर चल रहे हैं। ये रिजवान के लिए ताली होनी चाहिए यार, क्या सुपर खेल रहा है रिजवान। अभी मरियम ने जिक्र किया आजम खान का। आजम खान ने हमें अपनी एक तस्वीर खुद भेजी है कि यार ये तस्वीर मरियम के सामने दिखाइएगा और उनसे मेरी तरफ से अपील कीजिएगा। दिखाई। लड़का माफिया मांगने को तैयार है। खुदा के वास्ते मुझे मेरे जिक्र छोड़ दो आप, मैं बड़ी मुश्किल से अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ। ये मैंने आस्तीन का सांप अपना शौहर से पाला हुआ है। Content ये माफी क्यों मांग रहे हैं? अक्सर आपने देखा होगा कि जब बंदरी होती है ना सर पे चढ़ी तो ऐसे ही होती लगती है। मैंने कभी बंदरियां सर पे नहीं चढ़ाई रजाक भाई। नहीं, वो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस होता नहीं, है। वो हाथ जोड़ है ना इसलिए। और ऐसे अक्सर जो है ना जुएं खा रही होती है ऐसे। अरे वो कहें क्या चाहें नाम बताना। आज ऐसा है कि 500 की दौड़ का वक्त आ चुका है। 500 की दौड़, रजाक भाई और मरियम के दरमियान एक मुकाबला चल रहा है। जो जीतेगा वो बड़ा एक महंगा फोन जीतेगा। मगर खेलते ये दोनों नहीं है, ये मेंटोरिंग करते हैं। खेलते कौन है? हमारे गेस्ट खेलते हैं, हमारे मेहमान खेलते हैं। आज हमारे पास रहीम कहां से आएंगे? रहीम यार खान खानपुर से दो बहनें आई हैं। दोनों को तालियां बजाकर हम खुशामदीद कहेंगे, हार ना मनाएंगे। आओ आओ जल्दी जल्दी आ जाओ। रहीम यार खान से ही आ रही हो, तो इतनी देर लग गई। अस्सलाम वालेकुम भाई। वाह, तो आप हैं मोमिना और आप हैं तैयबा। तैयबा और मोमिना तुम दोनों ही एक ही कैनेट कॉलेज से पढ़ती है? नहीं, मैं अभी कहीं भी नहीं पढ़ती। तुम कहीं नहीं पढ़ती, पढ़ी रहती हो घर पे। वेरी गुड। तो तुम कर रही हो बैचलर्स कर रही हो केमिस्ट्री में। वेरी नाइस। और तुम पढ़ी ही रहती हो तो कुछ नहीं करती। तो क्रेजियस्ट थिंग हमने पूछा तैयबा से, क्या की तुमने अपने अब्बू, तुम सुना तुम्हारे अब्बू तुम्हारा डिश टीवी ले जाते थे, तुम उनके पीछे कुछ जुगाड़ लगा के चला लेती थी। कैसे, क्या सीन था बताओ? सबसे पहले हम ये करते थे कि मेरे पापा अलाउ नहीं करते थे कि हम अकेले बैठ के टीवी देखें। जब हम अकेले बैठ के टीवी नहीं देख सकते थे, तो जब मेरे मामा और बाबा जॉब के लिए जाते थे गाड़ी पे, तो वो अपने साथ लीड ऐड कर दिया। ये ना हो कि हम ये समझे बस जा रहे थे। तो वो लीड अपने साथ ले जाते थे कि ताकि हम पीछे से टीवी ना देख सकें। कहीं और जाके टीवी देख रहे थे बेटा। तो हमारे घर पे होम थिएटर्स होते थे, तो हम उसके अंदर भी लीड लगती थी एक सेम टू सेम। तो हमने उसको निकाला, लेकिन उसकी साइड एक साइड की एक ही पिन होती थी, तो हमने 2-3 को जोड़कर हमने कोई जुगाड़ लगा के टीवी तो चला लिया। उसके बाद बाबा ये कहते थे कि जब जा रहे होते थे तो किस दिन भूल गए लेके जाना, तो हम बाबा को पीछे से कहते थे कि बाबा आप लेके नहीं गए, भूल गए, तो आप बाबा लेके जाते थे और पीछे से टीवी चला। क्या समझ रहे होंगे बेटियों के बारे में? कितनी अच्छी बच्ची है। बहुत आला बेटा, मैं इस इनोवेशन पे आपको पूरे नंबर दूंगा। हाँ भाई, तुमसे पूछा गया कि तुम क्रेजीस्ट चीज क्या की, तुमने कहा मैं एक रेस में सब आगे भाग रहे थे, तुम उल्टा भाग गई। हाँ जी। क्यों बेटा?
तुमको लगा यहाँ से जाके पकड़ लूंगी? नहीं, मुझे ये नहीं लगा था। असल में ये लोग सब बड़े थे तो हम सब कजन्स में छोटी थी। ठीक तो है। कहीं बाहर गए हुए थे तो ये लोग सब प्लान करते कि हम घर की तरफ रेस लगा के जाएंगे। तो मुझे कोई ऐड नहीं करा था तो मैंने कहा अच्छा ये मुझे ऐड नहीं करे, मैं कुछ यूनिक ही करती हूँ। वाह। तो ये लोग घर की तरफ भागे और मैं बिल्कुल एंटी पैरेलल डायरेक्शन में भागी। एंटी पैरेलल डायरेक्शन में तो भाग गए। हाँ, और कहाँ निकली फिर? यहाँ आ गई? नहीं लकीली मैं अपने दूसरे किसी और मामू के घर पहुंच गई। उन्होंने दरवाजा खोला और मैं सामने खड़ी हुई थी। हर इतने मामू हैं तुम्हारे कि जहाँ भाग रही मामू अगर आ रहे। बहुत आला। ये 2 नए मामू बैठे, रजाक मामू, ठीक है। तुमसे पूछा गया कि तुम किस चीज में अच्छी हो तैयबा, तो तुमने लिखा कि मैं एनालिसिस में अच्छी हूँ। इमरान खान ब्रैकेट में लिखा है, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि मैं इमरान खान के ऊपर बड़ा अच्छा एनालिसिस कर सकती हूँ। 2 लाइनों में डिफाइन कर दो। झूठ 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 और झूठ। उनको बताओ, उनको। वो सुन ही लिया। अच्छा, तुमने लिखा ऑब्जर्वेशन। हाँ जी। तुम ऑब्जर्वेशन अच्छी करती हो। हाँ जी। तो क्या ऑब्जर्व कर रही हो तुम यहाँ पर? यहाँ पे ये ऑब्जर्व कर रही हूँ कि आप एक्चुअली बहुत साइलेंट हैं और यहाँ पे थोड़े लाउड हैं। पैसा मिलता है मुझे, पैसा मिलता है तो हाँ, यहाँ पैसा मिलता है बिल्कुल में। पैसा मिलता है, मैं वहां बोलता हूँ। वेरी गुड। अच्छा, अब ऐसा है कि तुम दोनों से हम एक छोटी सी डिबेट करेंगे तुम्हारे दरमियान और उससे डिसाइड करेंगे ये लोग कि कौन किसको रखना चाहता है। तो मोमिना, सुना है कि तुम कुंवारों के हक में बोलना चाहती हो और तुम मैं मोमिना हूँ। हाँ सॉरी, मोमिना तुम शादीशुदा लोगों के हक में बोलना चाहती हो और तैयबा तुम कुंवारों के हक में बोलना चाहती हो। तो बेटा ये सब कुंवारे बैठे, तो सबसे पहले तुम शादीशुदा होने के फायदे बताओ। कामयाब होने के लिए शादी, उनको बताओ, उनको। मैं कामयाब होने के लिए हूँ। शादी जरूरी है। एग्रीड? नहीं। रसीदे मत लो, रसीदे मत लो। हाँ। अच्छा, जी जी। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई शायर है तो उसको जरूर शादी करनी चाहिए। अगर बीवी अच्छी ना भी मिली इन केस तो शायरी अच्छी हो जाएगी, तो हर एस्पेक्ट से फायदा ही फायदा। बहुत अच्छी बात की तुमने। और रिसेंटली भी बहुत सारे क्रिकेटर्स की शादी हुई है। शान मसूद शादी के फौरन बाद आके उन्होंने 150 के स्ट्राइक रेट से निस सेंचुरी की है। और अगर शादी इंपॉर्टेंट ना होती तो यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं उनकी शादियां नहीं हुई। आप भी ना होती। नहीं, अगर हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हाँ जी। और एक पॉइंट रह गया। हाँ बेटा, क्या क्या खत्म और यहाँ पे जितने कामयाब लोग हैं उन सबकी शादियां हुई हुई हैं और बाकियों का आपको पता ही और है। जो इत्तेफाक से मरियम की भी हुई हुई है। कामयाब लोगों की तो हुई भी थी। नहीं, बीच में कुछ हाँ भाई, अपना तैयबा, तुम कुंवारों के हक में बात करना चाहती हो, इनके दिलों की तर्जुमानी करोगी। बताओ बेटा। मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो कुंवारे लोग होते हैं वो होते तो बड़े अहमक ही हैं। तो जब उनकी शादी हो जाती है तो उनको तब पता चलता है कि हम कितने अहमक थे। मतलब पहली दफा उन्हें तब पता चलता है कि जब उनको पता चलता है कि एक औरत है जिसे इम्प्रेस करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। वो कौन है? वो बीवी ऑफ कोर्स। हाँ, नहीं। और दूसरी दफा उन्हें तब रियलाइज होता है कि एक औरत ऐसी भी है जिसको इम्प्रेस करना बहुत ही आसान है। कौन? कोर्स वो भी बीवी है पर किसी और की। तो हाँ, ये बहुत टेक्निकल बातें कर रही हो बेटा, एक्सपोज कर रही हो तुम हमें। दूसरे केस में ये है कि जो शौहर है वो मिजाजी खुदा होता है। हाँ। तो मिजाजी खुदा भी वो जो सुनता तो बेचारा सबकी है पर उसको बोलने का मौका कोई भी नहीं देता। वाह। ये लग रहे हैं ऐसे जिनको बोलने का मौका नहीं देता होगा। इनके इसमें ये कह रहे इधर और ये ये इधर। मिजाजी नहीं रज़ाक भाई, बदमिजाजी खुदा। ठीक है। और तीसरा ये कि लोग कहते हैं कि शादी करने के बाद सुकून मिल जाता है। तो इमरान खान साहब 3 शादियां करने के बाद उन्हें पता चला कि सुकून तो सिर्फ कब्र में है। नहीं, सवाल मेरा ये है। आग लग गई। सवाल मेरा ये है, इमरान खान ने आपकी कौन सी भैंस चुराई क्या है? बात कोई भी है, क्या नहीं, बात है। मतलब क्या भैंस चुराई, भैंस को बेची थी। लेकिन अभी रज़ाक भाई कह रहे थे कि अगर कोई हस्बैंड वाइफ है तो वो खामोशी से बैठेंगे तो शादी से सुकून नहीं आता। अच्छा, मेरी बात सुनो दोनों, अपना तैयबा और मोमिना। ऑडियंस से लेंगे जिनका ख्याल है कि मोमिना के शादीशुदा होने में ज्यादा वजन था, वो तालियां बजाएं। जिनका ख्याल है कुंवारों के दिल की सही तर्जुमानी की है। तैयबा, क्योंकि तुम ये कॉम्पिटिशन जीत चुकी हो तो तुम डिसाइड करो कि तुम किसके साथ बैठना चाहते हो। अब रज़ाक, रज़ाक भाई के साथ जाओ, बैठ जाओ। थैंक यू। अब भाई मोमिना तुम यहाँ बैठ जाओ, मरियम भी इतनी बुरी नहीं। मरियम देखो, अच्छा किया ना उधर भेज दिया, वरना वो यहाँ बैठ गए तो दोनों के दरमियान ही आग लगी रहती। बहुत मसला हो जाता। चलो भाई, अब ऐसा है 500 की दौड़ खेलेंगे। 2 सवाल ऐसे हैं जिनका आपने परसेंटेजेस में जवाब देना है, उसके बाद हमारा बजर राउंड स्टार्ट हो जाएगा जैसे हमने कल किया। ठीक है मरियम, पहला सवाल, कितने फीसद लोग हर बात में अपनी राय देना जरूरी समझते हैं? होता है ना हर बात में। भाई आपको मैं पहले ये आपका सवाल है। अच्छा मरियम, आपसे स्टार्ट करें। क्यों? भाई ये देखो, जो पहले एक सवाल आपसे, एक अच्छा चलो ठीक है, मैं पहले कह देता हूं। आप दे दो।
हैं मैं कह दूं आप दे दो भाई, कोई दे दो बस आप सब जवाब। 30%। ज़्यादा तो है। ये होता है ना हाँ रजाक भाई कुछ कहना चाह रहे थे? आप बता दें। 75%। 75% लोग समझते हैं कि अपनी राय देना जरूरी समझते हैं। हाँ भाई मरियम, ये होता भी, आप कुछ बात कर रहे हो तो अगला बोलता है भाई मैं बताता हूँ आपको, आपके भाई को पता है। 60%। 60% पे मरियम को रोक दीजिए, 75% पे तैयबा की टीम को रोक दीजिए। यासिर भाई आपको क्या लगता है, आप हर ऐसे लोगों को जानते हैं जो हर बात में कहते हैं आपका भाई बताएगा? हाँ 2-3 दोस्त है मेरे। 2-3 दोस्त हैं, एक्स कैप्टन भी रह चुके हैं आप? नहीं ठीक है, देखते हैं अवाम की राय क्या है। अवाम समझती है कि 76%। कल से बहुत अच्छा खेल रहे हैं। अगला सवाल, और ये बहुत कुंवारों के दिल के करीब सवाल है। कितने फीसद बीवियां चाहती हैं कि उन्हें अपना सरप्राइज गिफ्ट पहले से पता हो? मुझे बताओ ना क्या सरप्राइज देने वाले हो मुझे। यासिर भाई कभी आपने सरप्राइज दिया है? जी दिया है आपने? तो आप भाभी पूछती हैं आपसे क्या सरप्राइज दे रहे हो बताओ? उनको पहले से पता होता है, हैं? उनको पहले से पता होता है। सरप्राइज किस बात का है वो? मेरा बेटा बता देता है। वाह वाह वाह। रजाक भाई, जी भाभी कहती हैं सरप्राइज बताओ पहले, मुझे बताओ क्या देने वाली हो। अगर बता दो तो फिर वो इंसिस्ट करती है, अदरवाइज नहीं। अगर आप बता देंगे सरप्राइज देने वाला हूं तो पूछेंगे। हाँ वो पूछे। मोमिना तैयबा तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें सरप्राइज पता होने की वो होती है? हाँ वैसे होती है, कभी कभी होता है ना कि पता होगी। सही है। मरियम आप पूछती है अमान से कि भाई सरप्राइज क्या दे रहे हो, पहले मुझे बता के दो। नहीं ठीक है, बताओ भाई मोमिना। बहुत ज्यादा नहीं होंगी लेकिन हायर साइड पे होगा। तो बता दो ना परसेंटेज। 55, आइंस्टाइन 55। 55 पे लॉक कीजिए मोमिना को। हाँ भाई तैयबा 60%। इन्होंने कहा है 60। उन्होंने कहा, उसने कहा, लड़की ने जेन्युइन कहा 60%। आप नेशनल टेलीविजन पे इतनी चीटिंग करते हैं तो नहीं रजाक भाई ने कहा जो बोलना है बोल दो, मैंने सुना है कान में। दिखाओ भाई अवाम क्या कह रही है, कितनी फीसद खवातीन को ये सरप्राइज? तो आपने चमचा रखा है। 60%। ये तो मैं मान ही नहीं सकती। हमारी नजर ना आना यहाँ पर। मैं भी नहीं मान सकता, मैं ब्रेक ले रहा हूँ, मैं ब्रेक ले रहा हूँ मरियम। हमारी नजर ना आना यहाँ पर। ब्रेक लीजिए, वापस आइए। मरियम बहुत एग्रेसिव हो रही है, हमें कंट्रोल करना होगा। ब्रेक लीजिए, वापस आइए, आना मना के नहीं जाएगा। भाई खातिन रजाक, वेलकम बैक टू हार ना बनाए। मेरे साथ मौजूद हैं तैयबा और मोमिना, इनके साथ खेलें रजाक भाई, मरियम और यासिर। अगला सवाल, ये बजर राउंड है, उंगलियां अपने बजर पे रख लीजिए। वाह वाह, रख आप भी रख लेना जिसको आता हो। जो चाहे रख ले भाई, रुक ले। मरियम आप दोनों रखें ताकि मिल के बजा सकें उसे। जिसको भी आता होगा वो बजा देगा। पहला बजर राउंड का सवाल मैथ का सवाल है। 2 + 2 × 2 इज, पहले आपने दबाया, बताइए। 8। गलत। यासिर भाई दूसरे नंबर पे आप। 6 इज द राइट आंसर। 1 मिनट पहले मल्टीप्लाई होता है। हमने यस तो 10 आंसर हुआ ना। 10 लो बेटा, 10 तो इसका पॉसिबल ही नहीं है, 8 हो भी सकता था। 4 2 + 2 × 2 यानी 2 + 2 आपने टाइम्स। 2 + 2 × 4 बोला। अरे नहीं बोला है, रिप्ले दिखाओ भाई। बोला है। 6 आंसर ठीक है। यासिर भाई आपके पास 30 पॉइंट्स हैं, किसको इनायत करेंगे? किस पे फेंक देंगे यूं करके? वो देख ही नहीं रही ना, यूं देख रही है। जल्दी बोले ना। मरियम को दे दी 30 पॉइंट्स। बस अब खुश हो रहा है, 3 नंबर लेते हैं। अगला सवाल, टाइम नहीं है। कौन सा ऐसा स्पोर्ट्स पर्सन है जो मुल्क का वजीर आजम रह चुका है? इमरान खान। इमरान खान सही जवाब। 30 नंबर दोबारा से। वो तो चाहती भी तो नहीं बजाती। अब वक्त आ चुका है तस्वीर देखने का, आपने गैस करना है कि ये कौन है। दिखाइए तस्वीर। रजाक भाई, रजाक तमन्ना भाटिया है। तमन्ना भाटिया इज द राइट आंसर। इसलिए पता है नहीं, इसलिए पता है। ये क्या है रजाक भाई? ये क्या है? हमको मैंने कहा सिर्फ एक गर्लफ्रेंड है। ये क्या है? ये मुझे आप फोन देने से आपको इतना मसला हो रहा है, ये तो आप जेवर पकड़ के खड़े हुए। तो ऐसा लग रहा है कि भाभी आप बप्पी लहरी इधर चोरी करके आ रहे हैं। इतना जेवर। उधर भी आउट दे दिए। बहुत आला भी रजाक भाई, जिस तरह आपने दबाई है बटन, नहीं दूंगा नहीं दूंगा। अगला सवाल, ये देखिएगा खाका है, आपने गैस करना है किसका है। दिखाइए। यासिर यासिर शाह। अब ये देखिए यासिर शाह। चले भाई अगला सवाल, एक और है हमारे पास। खाका, खाका ही है, खाका ही है। हाँ खाका ही। दिखाइए किसका खाका है। मिसबाह-उल-हक। मिसबाह-उल-हक। दिखाओ भाई।
जैसी करनी वैसी भरनी। मैं तो दोबारा Naturally हो रहा है, मुझे नहीं पता चल रहा। मतलब ये कैसे पूछ इसने रहे ज्यादती हैं? की है, इसने ज्यादती की है नंबर देके। क्यों? हाँ, अरे आप जीत रहे हो रजाक भाई। से जीतेंगे। अगला सवाल ट्रू और फॉल्स, आपने जवाब देना, मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं, आपने बताना ये सही है या गलत। पाकिस्तान की तारीख का एक ऐसा प्लेयर था जिसकी 3 उंगलियां थी। मैंने बोला उन्होंने बताया। अरे मैं देख रहा हूं भाई। हाँ, 3 उंगलियां थी। 3 उंगलियां थी। हफीज। ऐसा कुछ है। अरे हाँ, बहुत एक ग्रेट बन जाए तो क्या अरे कहते हैं? हिंट क्यों दे रहे हो? ट्रू बोलना है बस। ट्रू है फॉल्स, ट्रू है फॉल्स बोलना है, हाँ या ना यार। ऐसा था या नहीं था? था, सही जवाब था। अजीम हफीज। हफीज, यस। 3 उंगलियां थी उनकी, 3 उंगली जितनी चाहिए थी उतनी थी। हाँ जी। बात सुनो भाई, ये बहुत चाइना का बदल लगा हुआ है, ऐसे बजा के खराब नहीं करो। बजेगा ही नहीं भाई, अगले सवाल में बताती रहना। लास्ट सवाल है ना? अभी है सवाल, बाजार है। अगला सवाल, दुनिया का कोई परिंदा, ट्रू और फॉल्स देना है आपने। दुनिया का कोई परिंदा बैकवर्ड्स डायरेक्शन में नहीं उड़ सकता। मरियम, फॉल्स, गलत जवाब। फ्लैश। सही जवाब, फॉल्स सही जवाब। False हाँ सही फॉल्स कहा है। था। कौन सा हाँ, बेटा परिंदा? hummingbird हुआ। वेरी गुड, हमिंगबर्ड लिखा हुआ है। आपने देख नहीं रहा। वेरी गुड। अगला सवाल, सबके बजर रेडी? ब्रेक का वक्त हो चुका है खवातीन और हज़रात, ब्रेक का वक्त हो चुका है। ब्रेक में हम थोड़ा सा शो कर लेते ब्रेक लीजिए, वापस आइए, हारना मना, कहीं नहीं जाए, सीधे खा रहे हैं। वेलकम बैक टू हारना मनाए। सवाल चल रहे हैं बजर राउंड की। अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बजर पे हाथ रख लें। ग्रैहम बेल ने क्या इजाद किया था? क्या? टेलीफोन। टेलीफोन इजाद किया था, बिल्कुल सही जवाब। तूने बहुत देर में बोला, उन्होंने जवाब दे दिया। मैं ऑप्शंस देख रही थी। पता होना चाहिए बेटा। हैं। एक मिनट मेरी बात सुने, हमने बताया ना पहले। आपने जवाब नहीं दिया। नहीं तो एक मिनट, ये बजर बजा के ये वाली तो नहीं हो रही देखिए ना? बजर बजाया और फिर यूं देखना नहीं बजर बजाया। नहीं तो वो बता रही ना बच्ची ये भाई। आपने मेंटोर रखा है, ये वकील रखा है कोई यहाँ? अच्छा रजाक भाई, अब आप बजर पे उंगली रखे यार। नहीं डिसाइड कर लिया आप बजर पहले। दबा के- आप एक्चुअल रूल्स बता यार दें। बजर बजा के फौरन जवाब देना है। मतलब वो भी रुके हुए थे बीच में, हम जवाब दे रहे थे, उन्होंने नहीं माना गया था हमारा जवाब। तो जस्ट बिकॉज हम लड़कियां हैं तो इसलिए ओह, वो रजाक भाई के साथ भी खातूनी बैठी है भाई, नहीं मैं दोनों तरफ लड़की है। मैं तेरी विमल कार्ड नहीं खेलना बता रहा हूं। चलो आगे चलो। अब अगले सवाल से बजर बजा के मैं पूछूंगा, फिर बताना भाई। सब खामोश हो जाए, ठीक है? कोई पंगा नहीं होना चाहिए। अब स्केड्यूल खुल चुका है यहाँ। अच्छा बात सुने, इनको उनको मौका देते हैं, आप कर लो चलो। नहीं हाँ चलो मैं रजाक भाई, तमन्ना ही कसम आपको, आप बिल्कुल। सवाल है कि एक इंसान के दिन में एवरेज कितने बाल गिरते हैं? मरियम, 50 to 100। 50 to 100 इज द राइट आंसर। दो ऑप्शन देख के फिर पता कैसे आपको इतना एक्यूरेट? गिनती हो गया बाल एक गिरा। मतलब कुछ फैक्ट्स होते हैं ना। फैक्ट्स होते हैं भाई। वक्त आ चुका है खवातीन और हज़रात, स्कोर्स कंपाइल हो रहे हैं। आज का विनर देखने का टाइम आ चुका है। आज के जो विनर हैं दिखाइए। रज़ाक भाई 349, व्हाट अ ब्रिलियंट शो। बहुत आला, बहुत लग आला। रहा है अपने से 30 साल छोटी लड़की का इसके बावजूद के शो में 2 बार IMF की तरह उन्होंने कर्जा दिया आपको। मगर वही अच्छा पाकिस्तान की इसका पाकिस्तान देने का तरीका होता है, जब वो सवाल होता है ना उधर यासो से देख रही थी। ये अब शादीशुदा हो, मैं भी शादीशुदा हूँ। एक ही चीज नहीं होती, यही बस। देख के होगा, आपने- होगा। यही देख यार आप ये मारो नहीं, ये मारो। रज़ाक भाई को क्यों तस्वीर दिखाई हर आपने? सवाल पे झगड़ा यार। क्या क्या कह रहे हो? ऐसे देख के शादी की थी। नहीं आप 30 आज साल रज़ाक छोटी भाई को लड़की को तस्वीर क्यों दिखाई, पिक्चर क्यों दिखाई रज़ाक भाई को? मेरी तरफ कैमरा कर दो, छोड़ो लोगों को। हाँ हज़रात, अब तक के स्कोर देख लेते हैं। ये लोग तो करते रहेंगे जो कर रहे हैं। स्कोर देखो बेटा, 5765, 5764। ओए अभी भी हम इतना रोने के बावजूद हार रहे हैं। इतना रो के भी। अस्तगफिरुल्लाह। आप मिली हुई। मार दो, अब कुछ मार दो इन्हें। खातिन और हज़रात, वक्त आ चुका है कि कल की प्रेडिक्शंस ले लूं। अपना काम आप पूरा कर लो, फिर लड़ते रहो यार। ठीक है। कल के प्रेडिक्शंस, कल 2 मैच है, कराची वर्सेस मुल्तान और लाहौर वर्सेस पेशावर। कराची वर्सेस मुल्तान में कराची या मुल्तान? कराची। कराची। मुल्तान। तुम भी बताओ ना। मुल्तान। मुल्तान। सुल्तान। मुल्तान। मैं बोलो कराची, बोलो कराची, बोलो कराची कितना भी हारे, आपका भाई खड़ा रहेगा उसके साथ। कराची। आवाम से पूछूंगा, कराची और मुल्तान में किसका साथ दे दो भाई? मुल्तान। यार मेरे लिए दे दो कराची का साथ। किसका साथ दे? सब हारोगे।
अगला मैच उसमें आपको दे रहा हूं ना ऑप्शन में, अगला मैच है लाहौर वर्सेस पेशावर, किसका साथ दे रहे हो? हाँ जी पेशावर। रजी भाई टफ कॉल। आप देना तो पड़ेगा। कैमरा नहीं लो, चलो जल्दी कर लो। लाहौर हाँ बेटा, लाहौर लाहौर। लाहौर। यहाँ पे यूनानिमस डिसीजन है सिवाय आपके, सिवाय यासिर शाह के। देख लीजिए चेहरा। ख़वातीन और हज़रात, तुक्का 11 का आज तक का स्कोर देख लेते हैं। माशाल्लाह से आपका भाई टॉप कर रहा होगा, दिखाइए। आज तो -1 to 5 रिवर्स में चल मेरे रही कम है। करते ना। माइनस में टॉप। माइनस ज्यादा बात नहीं माइनस करेंगे, में ये स्कोर देखने की जरूरत नहीं है। डजंट रियली मैटर। ख़वातीन और हज़रात, कलम आदमी लेकर ही क्या आया है जो ये स्कोर लेके जाएगा। वक्त का इख्तिताम हो चुका है, शो के वक्त का इख्तिताम हो चुका है। कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। कल 2 मैचेस हैं, बड़े इंपॉर्टेंट मैचेस हैं। देखते हैं उन मैचेस में क्या होता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। गुड नाइट और अल्लाह हाफ़िज़।